हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आप और आपके पार्टनर, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। ओपन माइंड होकर आपको रीडिंग सुननी है, रीडिंग के साथ स्टक नहीं होना है। और फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ की बात होती है, और ये डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन में दोनों में कोई भी एनर्जी हो सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मेल जो होते हैं उनमें कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो हमारी फीमेल होती हैं उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। आप अपने पार्टनर्स के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। आप जो भी हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। ये वाला पाइल हमारी फ़ीमेल व्यूअर्स के लिए है, ये हमारी फ़ीमेल व्यूअर्स की फीलिंग्स को बताएगा, और ये हमारे मेल व्यूअर्स की। मतलब ही मेरा ये है कहने का कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो फीमेल हैं तो ये डेक उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके पार्टनर की एनर्जी को ये वाला डेक रिप्रेजेंट करेगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू। thank you so much God, thank you so much angels, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को। थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को। थैंक यू मेरे सभी एंजल्स को। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है। द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ कप्स। ये है हमारी फीमेल व्यूअर्स की एनर्जी। आप चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर, उनकी क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
बैलेंस रिवर्स में है, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। ओके, बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ कप्स। इनका एक कार्ड ज़्यादा निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हमारे व्यूअर्स ने अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छे से नियंत्रण करना सीख लिया है। हमारे व्यूअर्स को अब ये लगता है कि बचपना करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बार बार इस पार्टनर के पीछे भागने से, बार बार इसको स्टॉक करने से, बार बार दूसरे लोगों से इसके बारे में जानकारी लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि इनसे मन हटाकर अपने ऊपर फोकस किया जाए, अपने ऊपर ध्यान लगाया जाए और डिवाइन से कनेक्ट हुआ जाए, ईश्वर से ध्यान लगाया जाए। और हमारे कुछ व्यूवर्स का अभी ये भी मानना है कि किसी इंसान के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं है। इससे बेटर ये है कि अपनी 50% ऊर्जा अपने गॉड को दी जाए, अपने डिवाइन को दी जाए, अपने प्रभु को दी जाए। अपने ईश्वर की सेवा करने में हमारे अब जो भी व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा बिलीव करने लगे हैं। उनको ये लगता है कि किसी पर्सन से इतना प्यार करने से बेटर है कि किसी भगवान को पूजा जाए, ईश्वर के प्रति इतनी आस्था दी जाए, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप अपने आप पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं, वाइज हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं और डे पर डे आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। आपको मैं ज़ोडिएक साइन बता दूं पहले हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जितने भी हैं उनमें से वाटर साइन जल तत्व है, मीन स्कॉर्पियो, मीन राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक। मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मैडम प्लीज़ हिंदी में बताया करिए, तो मुझे भी थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी हिंदी में बताने की। तो वाटर साइन है, यहाँ पर जल तत्व है और जल तत्व की जो राशियाँ हैं, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स एयर साइन है, वायु तत्व है और वायु तत्व की जो राशियां हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ और लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद फायर साइन है, अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यानी कि एरीज यानी मेष राशि, सिंह राशि और सेजिटेरियस, ये राशियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर साइन, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड राशियां हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस आपके अंदर बैलेंस को दिखा रहा है। तो अब शुरू करते हैं रीडिंग को। पेज ऑफ सॉर्ड्स। हमारे व्यूअर्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं, उनको अपनी मेंटल क्लियरिटी मिलने लगी है। और आप लोग जो एक स्टक सिचुएशन थी ना, कि आप ये सोचते थे कि इंतज़ार कर रहे थे अपने पर्सन का कि भाई ये आएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये हमें प्रपोज करेगा, ये हमसे शादी करेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी लाइफ में। अब आपने ये सोचना बंद कर दिया है। आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, आप खुद का कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं और खुद ही इस दुनिया को जीत कर दिखाना चाहते हैं। आप जिन लोगों को आपके ऊपर डाउट था, आपके ऊपर शक था कि आप प्यार में बेकार हो चुके हो, आप प्यार में पागल हो चुके हो, उन लोगों को आप ये दिखाना चाहती हो या दिखाना चाहते हो कि आप दुनिया जीतने की क्षमता रखते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप खुद को भी संभाल सकते हो और दूसरों को भी संभालने की पावर है आपके अंदर। तो ये है आपकी, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। बहुत पावरफुल एनर्जी में है आप लोग, ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये एनर्जी देखकर आप लोगों की। नाइट ऑफ कप्स,
इमोशनल फीलिंग है यहाँ पर। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके लिए आएंगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, आप अपने ऊपर काम कर रही हो। अब आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रूड हो चुकी हो, आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है तो आपने बाकी का सब अलग कर दिया, नहीं। आपके अंदर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, आपके अंदर एक डिवाइन कॉर्नर अभी भी है। आपका दूसरों के प्रति सोचने का जो नज़रिया है वो अभी भी पोलाइट है। अभी भी आप ये सोचती हो कि अगर मेरा पार्टनर लौट के आएगा तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी, अगर वो अच्छे से इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा तो आप उसको माफ़ करने के लिए भी रेडी हो। तो आपके अंदर अभी उनके लिए इमोशनल फीलिंग्स हैं, इमोशन आपके बाकी हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। आपने अपने हार्ट चक्रा पे या तो वर्क करना शुरू कर दिया है, या आप मेडिटेशन करने लगे हो, या आप खुद पर फोकस करने लगे हो, मतलब अपने आप को खुश रखने पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यही कारण है कि अब आप बैलेंस में आ रहे हो। आपके अंदर की जो एनर्जी है, इन और यांग ऊर्जा, अब वो बैलेंस हो रही है। आप ऐसे ही बैलेंस बनाए रखिए फ्रेंड्स। धीरे धीरे आपको खुद के अंदर ही एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। आप खुद से ही अपने आप से प्यार करने लगेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में एक मिरेकल शुरू हो जाएगा। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे ना, तो जीवन में आपके कुछ ना कुछ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर देखिए ये डांस करता हुआ है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस मकड़ जाल से बाहर निकल रहे हो। आपकी लाइफ में अभी तक जो चल रहा था, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो और अब आप खुद को पहले से बेटर फील कर रहे हो और खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। आप अपना फॉर्चून खुद लिखना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो और ये फ्यूचर आप क्रिएट कर सकोगे फ्रेंड्स। अब आप खुद को गार्ड कर रहे हैं और नियर फ्यूचर आप अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे। अपने हाथों से आप अपना फ्यूचर संवारेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी तक आप खुद को गार्ड रखते थे, आप खुद को सेफ करते थे, दूसरों की बातों से आप आहत होते थे, तो आपको ये लगता था कि कोई दूसरा आपका दिल ना दुखा पाए। लेकिन अब ये आपको समझ में आने लगा है कि ये लोग जो कह रहे हैं सिर्फ कहते रहेंगे, मुंह बजाने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। और अब आप अपने आप को उतना गार्ड नहीं करेंगे। आपको ये लगता है कि जो बातें लोग कहते हैं कहने दो, मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी। बॉटम ऑफ डेक, एस ऑफ कप्स, न्यू इमोशनल बिगिनिंग। या तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको खुद से अपॉलॉजी करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और आपके इस रिलेशनशिप में अब एक न्यू बिगिनिंग होगी। जो चीज़ें पहले जिनके लिए आप रन कर रहे थे इनकी ओर, जब आप रन करना छोड़ चुके हैं ना, तो ये चीज़ें अपने आप से आपकी ओर आएंगी। क्वीन ऑफ कप्स, आप पावरफुल, स्टेबल हो चुके हो। आप अपने इमोशन का कप जो है ना, अपने प्यार का कप जो है, उसको अब आप बचा के रखोगे। अब आपने ये समझ लिया है कि मैं सामने वाले को उतना ही दूंगी जितना कि सामने वाला मुझे दे रहा है। मैं किसी पर भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगाने वाली हूँ या लगाने वाला हूँ जब तक कि मुझे सामने वाले के अंदर कोई चेंज नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी करंट एनर्जी। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर के क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। उनका है सबसे पहला 6 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी में हैं। आपके साथ उन्होंने जो हैप्पी मोमेंट्स गुजारे हैं, आपके साथ उन्होंने जो टाइम गुजारा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बहुत मिस कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और उन्होंने जो किया है पास्ट में, जितना आपको मैनिपुलेट किया है, उसके लिए खुद ही खुद को कोस रहे हैं।
हैप्पी मोमेंट्स को वापस चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर खुद को मनी वाइज स्टेबल बनाने में सफल रहे हैं। आपके पार्टनर ने खुद को स्टेबल बनाया है काफ़ी हद तक, और अब ये अपने रिश्ते को भी स्टेबल करेंगे। अब ये अपने रिलेशनशिप पर भी फोकस करने के लिए रेडी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। ये जो एनर्जी है, ये इसमें थोड़ा सा बचपना होता है, किशोरावस्था की एनर्जी होती है, लेकिन जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचती है तो ये काफ़ी वाइज हो जाती है। तो जब पास्ट में ये आपके साथ कुछ मैनिपुलेटिंग गेम खेल रहे थे, तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि बहुत हो चुका है गेम, अब चीज़ों को ओवर करना है। और इस बीच में ये काफ़ी लोगों से मिले भी हैं। कुछ लोग जो इनको अच्छे लगते थे, इन्होंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और अब उनको एहसास हुआ है कि जो आप थे वो कोई और नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस एनर्जी से यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको इस मेमोरी से गुजरना पड़ेगा। इनको ये एहसास है कि इन्होंने अपने बहुत ही लॉयल पर्सन को खो दिया है। इनको अपनी गलतियों का एहसास है। इस एनर्जी तक आने के लिए इनको कई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सब यूनिवर्स की ओर से दिए गए थे, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि कैसे कार्य करना है, कैसे वर्क करना है। अब ये पार्टनर जो भी हैं आपके, अब इनके मन में इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए इच्छाएं जागृत हो रही हैं। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए रेडी हैं। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आप अब इतना इनके लिए क्रेविंग भी नहीं करते हो कि इनको पकड़ के बैठो या इनकी यादों के साथ खुद को जोड़ के बैठो। आपने खुद को संभालना सीख लिया है, तो इनको इस चीज़ का रियलाइज़ है कि अब इस लव रिलेशनशिप को नर्चर करने का टाइम है, अब इसको पोषित करने का टाइम है। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इनका जो इंडिसाइसिव मोड था ना, इनको जो दुविधा रहती थी रिलेशनशिप को लेकर कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या करना चाहिए, इस हैंग्ड मैन की इस एनर्जी से अब ये बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इनको ये भी एहसास है कि आप इनको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी। अगर ये आपके पास आते भी हैं तो वो चीज़ इनको नहीं मिलेगी जो पास्ट में कभी हुआ करती थी। वो एक जो आपका वेटिंग मोड था या आपका एक उतावलापन रहता था इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनको पता है कि चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं और ये सब इन्होंने अपनी वजह से खोया है, अपने कर्मों की वजह से खोया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी इनकी अभी भी वही है, खुश रहना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि अब ये जब आपके पास आएंगे, आपको अपॉलॉजी करेंगे, आपके सामने अपने आप को ओपन करेंगे और आपको खुलकर बताएंगे कि अब ये पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इनको खुद को भी अपने पिछले पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। जो इनकी बचकानी हरकतें होती थी, जो इनका बचपना भरा व्यवहार होता था, जो इनका मैनिपुलेटिंग व्यवहार रहता था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब ये काफ़ी ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड पर्सन बन चुके हैं या बन चुकी हैं। ये खुद के साथ दूसरों को भी खुश रखना चाहती हैं या चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो खुश रहें और लाइट एनर्जी में रहें। और ये जो भी पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या तो आप अपने बालों की बहुत केयर करती हो, बहुत पैम्परिंग करती हो, या कुछ ऐसा है कि इनको आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। अगला है क्वीन ऑफ कप्स का। कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ध्यान, चिंतन, मनन, क्या खोया क्या पाया।
और इसी के चलते अब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मूविंग एनर्जी है, एक्शन ले सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ अपनी बातें, पुराने जो राज थे वो खोल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपके पास कॉल आ सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं और एनर्जी एक्शन की है, तो आपके लिए ये कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से लेंगे नियर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।